हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है दोबारा से। आई होप आपको जो मैसेजेस मिलने हैं वो इस वीडियो के थ्रू ज़रूर मिलें। आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट फॉर यू गाइज। लव रीडिंग के बारे में बात करेंगे 3 मार्च ऑफ 2024 टू 10 मार्च 2024। कैप्रिकॉर्न्स, आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है और क्या आपको समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। रिवर्स भी हो सकते हैं एनर्जीज, आपको पता ही होगा, और सारी मैसेजेस आप ही के साथ रेजोनेट हो जाएं ये नामुमकिन है। लाइफ सबकी अलग अलग है, ठीक है। चुनकर मैसेजेस को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अपने सन मून राइजिंग वीनस, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स होते हैं, जो हमारे मेजर लाइफ चंक्स, मेजर लाइफ एस्पेक्ट्स को गवर्न करते हैं, अगर आपके उन प्लैनेट्स के साथ आपका कैप्रिकॉर्न एसोसिएटेड है तो आपके लिए ये मैसेजेस बहुत ज़्यादा सही साबित हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का मैच ज़रूर कर लीजिएगा। बिना चिंता किए चलिए शुरू करते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं कैप्रिकॉर्न 3 to 10 मार्च। योर एनर्जीज इन योर लव लाइफ, योर एनर्जीज प्लीज। योर पार्टनर्स एनर्जी, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की लव लाइफ में क्या एनर्जीज हैं। ओके, एंड व्हाट कुड बी द आउटकम। चलिए, आपकी बात अगर करें, चलिए इसको बंद कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो देखने में भी। पहले तो बहुत तेज़ी से बातचीत हो रही थी, मैसेजेस का टू एंड फ्रो हो रहा था, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। चीज़ें मुश्किलातों से ज़रूर स्टार्ट हुई थी या बीच में दिक्कतें हो गई थी, लेकिन बहुत सरपट भागी हैं चीज़ें, ठीक है। बट अब मैं देख रही हूँ चीज़ों के अंदर ना, आप मिड पाथ तो ज़रूर लेना चाहते हैं, थोड़ा सा विक्टिम मेंटालिटी को कम करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप सोच रहे हैं कि चल यार सुलह कर लेते हैं, कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आपके अंदर एक रिजिडनेस बहुत ज़्यादा आती जा रही है, आपके अंदर ईगो बढ़ रही है कैप्रिकॉर्न, आपके अंदर ईगो बढ़ रही है। आप अपने नेचुरल सेल्फ में नहीं है इस लव लाइफ में इस वक्त, स्पेशली इस वीक 3 और 10 मार्च ऑफ 2024। आई कैन सी आप वर्ड्स के साथ भी बहुत गंदे हो सकते हैं। अगर ये आपके पार्टनर हैं तो आप समझ पाएंगे जो मैं बोल रही हूँ। यू कैन बी बैड विद योर वर्ड्स, यू कैन बी वेरी रैश, कुछ भी बोल देना, सॉरी भी ना कहना, अपने तरीके से काम करना है वरना सुनना ही नहीं, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल्स तक ले जाना, कोई बात हुई नहीं छिड़के एकदम से रिएक्टिव हो जाना। आप सुलह कराने के चक्कर में क्या करते चले जा रहे हैं, आप एक बार देखिए। सोचने वाली बात है कैप्रिकॉर्न। चीजें अचानक से बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई हैं। लेट मी सी व्हाट इज दिस 5 of swords for Capricorn's energy. आप चीजों को थोड़ा सा सुलह, भाई मैंने कहा ना, सुलह भी कराना चाहते हैं। आपको पता है कि मेरे करने से चीजें ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन करूंगी मैं अपने तरीके से ही, करूंगा मैं अपने तरीके से ही। आप कर जरूर सकते हैं, आपके अंदर पूरी पॉसिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, कॉन्फिडेंस है, कैरिज्मा है, पैशन है, लेकिन आप उस चीज को सही डायरेक्शन नहीं दे रहे, बिल्कुल ऑपोजिट चलते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों है कैप्रिकॉर्न? बिकॉज आर यू हर्ट? आर यू थिंकिंग कि चीज़ें अब स्टेबल नहीं हो पाएंगी? ये चीज़ें शायद किसी के सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आपके रिलीजियस बिलीव्स अलग अलग हैं, आपके एथिकल बिलीव्स अलग अलग हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ही टफ डिसीजन है आपके लिए। आपके अंदर पॉसिबिलिटी बहुत है, लेकिन आप बहुत कर्कश आवाज में और आप बहुत दुखी हो गए हैं, और हो सकता है इस दुख के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा खींचातानी कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। अगर ये आपके पार्टनर है तो यू विल कम टू नो कि क्या आपके पार्टनर है, आप खुद हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली प्रॉब्लम हो गई है, अचानक से थिंग्स हैव चेंज्ड वेरी ड्रास्टिकली, चीज़ें चेंज हुई हैं।
बिल्कुल डिस्टेबलाइज हो गया है। होप भी है, कर भी सकते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें पलट रही हैं। आपके पार्टनर के बारे में देखते हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इतने ज़्यादा इनसिक्योर हैं अपने माइंडसेट में कि अब वो और किसी तरीके का कॉन्फिडेंस, एफर्ट, एक लास्ट कोशिश करने में असमर्थ हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है इट्स इम्पॉसिबल, थक चुके हैं, दे आर सो एग्जॉस्टेड कि अब वो एक नेक्स्ट स्टेप, एक आखिरी दाव लगाना, एक आखिरी एफर्ट करना, उन्हें लगता है कि नहीं हो सकता मुझसे। और ये सारी इनसिक्योरिटीज हैं, इसका कोई वजूद नहीं है उनके, हकीकत में उसका कोई वजूद नहीं है। हकीकत इतनी भी बुरी नहीं है जितना उन्होंने बना लिया है। सेवन ऑफ कप्स, बिल्कुल पहले बातचीत जरूर हो रही थी, अभी मैं देख रही हूँ बातचीत हो रही थी, नॉर्मल बातचीत हो रही थी, सडनली चीजें कैसे आगे ट्रांसफॉर्म करनी है, आगे क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, इतना इंसान नेगेटिव हो रहा है, इतना एनालिसिस पैरालिसिस हो रहा है उस इंसान का कि वो अपनी खुशी भी भूल चुके हैं, इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्या होगी कैप्रिकॉर्न, आई डोंट नो, बट आई कैन सी सो मच ऑफ ऑब्स्टेकल। हो सकता है कि ये मौका चूक रहे हैं और आप उससे बहुत दुखी हो रहे हैं, या वाइस वर्स क्या हो रहा है, या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। बट बाय दिस वीक आई कैन सी यू बोथ आर इन पेन। आप दोनों ही बहुत दुखी हैं, हताश हैं, होपलेस हैं, एग्जॉस्टेड हैं। लेट मी सी द फ्यूचर। दोनों ने उम्मीद छोड़ दी है, दोनों ने ही इस रिश्ते में नर्चर करना जरूरी अब आप नहीं समझ रहे हैं, आपको लगता है कि इट्स अ डन डील, कहते हैं ना, जैसे कि डन एंड डस्टेड वाले जोन में चलते चले जा रहे हैं आपको कैप्रिकॉर्न। और इतना नेगेटिव माइंडसेट है। लेट मी सी व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम, क्यों है ऐसा। प्रॉब्लम है टू मच ऑफ कंफ्लिक्ट इन माइंड, बहुत, यू गाइज आर नॉट ऑन द सेम पेज, आप एक जैसा सोच ही नहीं रहे हैं। आप कांस्टेंट कंफ्लिक्ट चलता चला जा रहा है। कोई इंसान अगर सॉरी भी बोलता है, दूसरा इंसान रेडी नहीं है, दूसरे इंसान को लगता है यार जैसा मैंने सोचा था वैसा तो ये होने ही नहीं वाला, पहला बहुत अच्छा था, पहले बहुत अच्छा था, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं यार चल सुलह कर, चल कोशिश करते हैं, नहीं नहीं करना कोशिश, बिकॉज पैटर्न रिपीट हो रहे हैं आपकी रिलेशनशिप में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक पैटर्न रिपीट होता चला जा रहा है। आप लोग पहले से भी कहीं ना कहीं सेम प्लेस पे थे नहीं, एंड दिस पैटर्न इज रिपीटिंग। आई सी दिस थिंग हैज हैपेंड बिफोर ऑल्सो, एंड दैट्स वाई वो चीज़ एक नर्चर पे नहीं जाता, रिट्रैक्ट कर लेते हैं आप लोग, पीछे हट जाता है कोई इंसान या दोनों, और नेगेटिविटी हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर लांछन उठाना शुरू कर देना, तूने गलत किया, तूने गलत किया, तेरी वजह से, और ये सारी चीज़ें, और ये रिपीटेटिव है। इन फ्यूचर ऑल्सो आई कैन सी इट्स अ रेपिटेशन हैपनिंग। आई डोंट सी बाय द एंड ऑफ दिस वीक कोई भी पॉजिटिव आउटलुक है। आई एम रियली सॉरी कैप्रिकॉर्न, बट मैं मैं जिन एनर्जीज को टैप कर पा रही हूँ, जिन लोगों की एनर्जीज को, आई थिंक दे विल डेफिनेटली टेल मी कि हाँ जी ये पंगा बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है ना, और ये रिपीटेटिव है। नो, समवन इज टोटली टोटली क्लोज्ड ऑफ। आई थिंक यू बोथ आर क्लोज्ड ऑफ। कैप्रिकॉर्न, इट्स टाइम टू रीथिंक कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, बिकॉज ये रिपीटेटिव पैटर्न है, और अगर पैटर्न रिपीटेटिव है तो आपको पता होगा कहाँ प्रॉब्लम है। एम्ब्रेस द रियलिटी, रियलिटी चेक कीजिए, और जो चीज़ फीजिबल है उसको कीजिए, जो चीज़ डुएबल है उस चीज़ को करिए। किसी भी ना चीज़ को ज़बरदस्ती करने का कोई पॉइंट नहीं होता, तभी वो चीज़ें रिपीटेटिव पैटर्न में आती हैं,
तो सच्चाई का सामना करने का वक्त है। कर लीजिए, बेहतरी आपकी है और आपके पार्टनर की भी। ठीक है, टेक केयर, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक। पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन डेफिनेटली कमेंट as well as message me. I hope you'll get through this week. I'll see you in the next week. Take care, guys. Bye.